मेरे पास 6 मई से जी 6 मई से एडमिशन आएंगे। देखिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पहली शर्त है कि दोनों में दाखला लेना होगा। सही दोनों में दाखला लेने के बाद ये जो 40,000 का कोर्स है, जिसमें हम हाउसिंग चेंज करना, पैनल चेंज करना, बैटरी चेंज करना, जो इसी के ऊपर कई लोग बाहर गए हैं और थोड़ा सा अपना हाथ सीधा करके कहीं ना कहीं 1,000-1,500 रुपये लगे हैं, लेकिन मेरा ये 2 से 2,500-3,000 दिरहम का ये प्रोजेक्ट है जो आपको दुबई में मिलेगा। और आप अगर इटली यूरोप में जाएंगे तो वहाँ से भी इंशाल्लाह आपको 2 से 3,000 यूरो आपकी सैलरी लगेगी। ये मैं आपको गिफ्ट करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगा। बल्कि यहाँ जितने बैठे हैं जो 6 मई से पहले आ चुके हैं, मैं उनको भी ये फ्री सिखाऊंगा, जिसमें बॉडी चेंज करना और फ़ोन पूरा डिसम्बल करके उसको दोबारा असेंबलिंग करना। तो ये मेरी तरफ से जी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों कोर्स ज्वाइन करने वालों के लिए ये गिफ्ट है। और सबसे पहले आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसका दुनिया में कोई जानने वाला ना हो। मैं दुनिया से मुराद पाकिस्तान से बात, यानी दुबई, यूके, यूरोप वगैरह गल्फ कंट्री में आप कहीं से भी पूछें, एलसीडी मेकिंग कोर्स सर फहरिस्त है। जिस बंदे को अगर ये फ़र्ज़ करें कि ये एक मोबाइल मेरे पास आया है और आप गौर कीजिएगा कि इसका गिलास जो है वो ब्रेक है लेकिन पैनल चल रहा है। अगर किसी को ये गिलास बिना अप्रूवल के तब्दील करना नहीं आता, मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बिना अप्रूवल के। देखिए, बहुत सारी शॉप पे लिखा होता है कि दौरान वर्किंग एलसीडी टूट गई तो हम जिम्मेदार नहीं है। भाई, काम आप जानते हो, जिम्मेदार कौन है? तो हम अपनी अप्रूवल पे इंशाल्लाह गिलास चेंज करके देते हैं। तो सबसे पहले हम गिलास चेंज करना सिखाएंगे, उसके बाद हम पैनल फिटिंग सिखाएंगे। जैसे कि ये एक मोबाइल फ़ोन मैंने बैग उतार के रखा हुआ है, गैलेक्सी नोट 9। अब इसको डिसअसेंबल कैसे करना है? अगर आपको ये उतारना डिसअसेंबल ही करना नहीं आता तो आप रिपेयरिंग या अगले लवाजमात में नहीं कर सकते। इसी तरह अगर फ्लैट पैनल का कोई आपके पास मोबाइल फ़ोन आया है, जब तक आप इसको खोल नहीं सकते तब तक एलसीडी निकालने के बाद आप उसका ग्लास रिमूव करना नहीं कर सकते। तो ये हमारा पहला लेवल होता है। दूसरे लेवल में हम कराते हैं सेल फोन के बोर्ड के ऊपर लगे हुए तमाम कंपोनेंट और उनकी पहचान। आप में से जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, खासकर फिजिक्स के, उन्होंने बाय थ्योरी ये तमाम तर चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ये बेटा ज़रा दिखाइएगा, इसमें जो रेजिस्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है, लेकिन उनको इनका प्रैक्टिकल नहीं आता। यही चीज़ें आपके लैपटॉप हो, मोबाइल फ़ोन हो, कीपैड, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन या आईफोन, तमाम तार के अंदर पार्ट्स यही लगे हुए हैं। अगर आपको इनको चेक करना बाय वे डिजिटल मल्टीमीटर नहीं आता तो आप मुझे ये बताएं कि आपको कैसे पता चलेगा कि बोर्ड के अंदर कौन सा पार्ट डिस्टर्ब कर रहा है, और उसको रिमूव कर देने से या उसके तब्दील कर देने से हमारा पार्ट जो है वो दूर हो जाएगा। सिर्फ आईसी ख़राब नहीं होते, आईसी को ख़राब करने वाले बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो हमारा सेकंड जो लेवल है वो इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट है बाय प्रैक्टिकल, जो 1 वीक का कोर्स है। पहला वीक हम एलसीडी पे लगाते हैं, दूसरा वीक हम इस पे लगाते हैं, थर्ड वीक हमारा टोटल आ जाता है बोर्ड के ऊपर। देखिए, बोर्ड एक छोटा सा बोर्ड है, पूरी दुनिया उसके ऊपर आबाद है। आपके पीसी बोर्ड के ऊपर सबसे पहली चीज़ क्या आती है? वो आती है बैटरी सेक्शन, क्योंकि बैटरी के बगैर फ़ोन का स्टार्ट नहीं होता। बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग बेस या चार्जिंग फ्लैक्स और चार्जिंग आईसी है। तो हमारा पहला सेक्शन है बैटरी सेक्शन, फिर चार्जिंग है। दोनों के बाद फिर हम सिम इंस्टॉल करते हैं, तो सिम आ जाता है, नो सिम इंसर्ट सिम सेक्शन है। उसके एक्टिव होने के बाद सिग्नल आते हैं। सिग्नल के बाद आजकल आपको पता है 3G 4G 5G का दौर है, तो नेटवर्किंग आती है। फिर हमारी कॉल मेकिंग में आता है ऑडियो सेक्शन, जिसमें रिंगर, स्पीकर, माइक और एक्सटर्नल 2 चीज़ें हैं, हैंड फ्री और ब्लूटूथ। अगर इन पाँचों में से, अच्छा, जो लोग कोर्स नहीं करना चाहते, याद रखें, अगर उनके ऑडियो में पाँचों में से एक भी चीज़ चल रही है और आपको दुकानदार कह रहा है कि आईसी मेल्ट हो गया, ऑडियो आईसी ख़राब हो गया, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि ऑडियो आईसी एक ही होता है, मोबाइल में 5 नहीं होते। रिंगर का लहदा नहीं होता, माइक का लहदा नहीं होता, स्पीकर का लहदा नहीं होता। अगर इन तीनों में से एक चीज़ चल रही है या हैंड फ्री आपकी चल रही है, तो इसका मतलब ऑडियो आईसी ठीक है, कंपोनेंट के अंदर या किसी और चीज़ में फॉल्ट है। उसके बाद हमारा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वाईफाई इंट्रोड्यूस करवाई गई है, उसके सेक्शन है, उसमें लॉकिंग अनलॉकिंग है। उसके बाद हमारा आ जाता है रिपेयरिंग का जो सबसे बड़ा सेक्शन है, वो है पावर सेक्शन। आप बेटी ज़रा ये डायग्राम दिखाइएगा दीवार पे लगा हुआ। पावर सेक्शन के अंदर प्राइमरी आईसी है, उसके बाद सेकेंडरी पावर है, उसके बाद सीपीयू है, और उसके बाद हमारा eMMC है जिसमें रैम और रोम है। आप याद रखें कि जब तक आपको डायग्राम को स्टडी करना या उसको चेक करना नहीं आता, तब तक आप फॉल्ट को डिग्नोज करके क्लियर नहीं कर सकते।
लिहाजा हमारा एंड वाला जो सेक्शन होता है कोर्स के एंड वाला, वो है डायग्राम को जानना और डायग्राम को ट्रेस करना 3 तरीक़ों से। एक तरीका तो मैं आपको बता चुका हूँ कि डिजिटल मल्टीमीटर, लेकिन ये महदूद है कहाँ तक, कूल टेस्टिंग पार्ट्स की और हॉट टेस्टिंग वोल्टेज को चेक करने के लिए। लेकिन मोबाइल के जो सांस लेने का तरीका है, जिसे हम अम्पेयर कहते हैं, वो अम्पेयर मीटर पे होगा, पावर सप्लाई पे होगा। तो ये दोनों चीज़ें उसमें भी हम बताते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ मोबाइलों के डायग्राम हम आपको दिखाते हैं और वो मोबाइल बोर्ड भी आपको देते हैं और उसको ट्रेस करके फाड़ निकालना हमारा कहाँ तक महदूद है। सबसे पहले बैटरी सेक्शन से लेकर चार्जिंग सेक्शन, वहाँ से लेकर चार्जिंग आई से, वहाँ से लेकर पावर आई से फिट होने वाले बोर्ड, यहाँ तक हम प्रैक्टिकल करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद बंदा अपना काम कर सकता है। 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए इनको। ये आपको गिलास रिमूव करके बताएंगे। नाम है इनका हसन और इनका तल्लक है हाफिजाबाद से। जी दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने बड़ी सेफली तरीके से पैनल को बचाया और उसका ग्लास हमने रिमूव किया। अब इसके ऊपर बेशुमार गम लगी हुई है। गम को रिमूव करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले हम आपको मैनुअल तरीके से सिखाएंगे कि ग्लास क्लियर कैसे किया जाता है। जिस तरह ये बहुत सारी एलसीडियाँ क्लियर हुई पड़ी हुई है, ये देखा आपने, तो इस तरह हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हम आपको गम रिमूविंग मशीन से गम उतारने का तरीका बताएंगे। तीसरा तरीका ये है कि अगर आप गम यूज़ नहीं कर रहे तो आपके पास एक लिक्विड होना चाहिए। ये गम रिमूविंग लिक्विड है पावर नेट का, बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको भी इस्तेमाल में लाएं। और एंड पे जब पैनल में चमक लानी हो तो फिर आप इसको ब्लू जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ गया जी, हमारा पैनल भी क्लियर हो गया और हमारा नया ग्लास भी लगने का प्रोसीजर आ गया। तो फिर हम क्या करेंगे कि नया ग्लास लेकर हम इस मशीन में दो चीज़ें हैं इस मशीन के अंदर। देखिए, बाज़ बात आपके पास लेमिनेशन मशीन होती है विद कंप्रेसर, तो आपको डिबबलर मशीन अलग से लेना पड़ती है। लेकिन इस मशीन में क्या होती है कि ये ऑल इन वन है। इसमें आप फ्लैट पैनल भी करोगे, इसमें एज भी करोगे, इसमें आईफोन भी करोगे। यहाँ पर आप इसको खोलकर इसमें पैनल को एंट्री करके रख दोगे और इसके बाद जब पैनल रेडी हो जाएगा तो आप इस रेडी पैनल को निकालोगे। क्योंकि अभी टाइम वीडियो में कम होता है, इसलिए हम आपको सारे प्रैक्टिकल इसमें करके नहीं बता रहे, लेकिन तरीक़ाकार यही है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसीजर होता है कि उसके अंदर बॉल्स बबल बन जाते हैं, हवा भरी होती है। उसके लिए जो हम अगली मशीन यूज़ करते हैं उसका नाम है डीबबलर मशीन। क्या नाम है? डीबबलर। तो फिर हम डीबबलर मशीन को इस्तेमाल करके उसके बबल रिमूव करते हैं। जब हमारा पैनल क्लियर हो जाता है तो फिर हम उसको फिटिंग में ले आते हैं, डिसम्बल करके और उसको रिबॉलिंग करना जो है वो बताते हैं। हाँ जी बेटा, आप क्या कर रहे हो? आईसी रिबॉलिंग कर रहे हैं। आईसी उतारे ज़रा पे। ये जी हमने आईसी उतार दिया। अब इससे आगे आपका क्या प्रोसीजर है बेटा, क्या करोगे? हमने ये आईसी उतारा है, तो इसके जो बॉल्स हैं वो टूट चुके हैं। वो कैमरे में दिखाओ ना। आप इसके जो बॉल्स हैं वो आप दोबारा से तोड़ के बनाएंगे। ये अभी आप क्या करने वाले हो? बैटरी कनेक्टर उतारेंगे। माशाल्लाह ये प्लास्टिक का होता है और मेल्ट हुए बगैर ये बड़े नीट क्लीन तरीके से उतर चुका है। इसको साइड पे रिमूव करें जी। ठीक है यार,